एक पुलिसकर्मी ने पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पूर्व में खेतिया थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक अजीज शेख को 4 महीने पहले एसपी द्वारा निलंबित किया गया था। जिले में पदस्थ एक पुलिसकर्मी ने पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के खिलाफ प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व में खेतिया थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक अजीज शेख को एसपी ने 4 माह पहले शराब के एक मामले में लापरवाही बरतने के चलते निलंबित कर दिया था। 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसे बहाल नहीं किया, जबकि उक्त पुलिसकर्मी के साथ अन्य मामलों से निलंबित किए पुलिसकर्मी बहाल हो चुके हैं। एएसआई बड़े अधिकारियों से पत्राचार कर चुका है। वहीं मानसिक रूप से परेशान एएसआई अजीज शेख की कोतवाली थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई है। एसपी से पीड़ित पुलिसकर्मी ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया है। क्या नाम है आपका? सहायक उप निरीक्षक अजीज शेख। कहाँ पदस्थ था? मैं 4 माह पहले खेतिया थाने पे पदस्थ था। फिर क्या समस्या है अभी? खेतिया थाने में एक मैटर हुआ था जिसको लेकर के मुझे सस्पेंड किया गया था और 4 माह पूर्व से मुझे सस्पेंड ही रखा गया है और मेरी जांच एसपी कार्यालय में चल रही है। और जांच के चलते मैंने उनसे आग्रह किया था, 3 बार मैंने एसपी साहब से मिला था कि मुझे बहाल किया जाए और बहाल करके जांच चलाई जाए, और यदि बहाल करके जांच चलाई जाए तो उसे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन नियम अनुसार एसपी साहब ने अपना पावर का इस्तेमाल करके मुझे अभी तक के निलंबित रखा है, बहाल नहीं कर रहे हैं। और जब भी जाता हूं तो मुझे बिल्कुल आक्रोश में बोल के ऑफिस से भगा दिया जाता है। अब क्या करना है, आप क्या चाहते हैं? मेरे भी दिमाग में तो आत्महत्या या किसी भी तरह से मैं मानसिक या आर्थिक रूप से परेशान होकर के आत्महत्या का दिमाग में वो आता है कि मैं क्यों ना इस तरह की हरकत कर लूँ, ताकि जिसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक बड़वानी रहेंगे। और मैं सभी दूर पत्र लिख चुका हूँ, और अगर मेरे इस बीच में कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल साहब होंगे। क्यों, किस तरह से ये आप प्रताड़ित हमसे? मैं मानसिक और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हूँ। मैं अल्पसंख्यक हूँ, मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है। इस तरह से मेरा मानव अधिकार आयोग का हनन किया जा रहा है, जबकि बहुसंख्यक को सपोर्ट किया जा रहा है। और इसके पहले भी एक प्रधान आरक्षक द्वारा थाना खेतिया में गणेश बर्डे द्वारा भी इसी परिप्रेक्ष्य में एक आत्महत्या का प्रयास किया गया। उनकी भी सुनवाई नहीं की गई, जैसे ही मेरे साथ किया जा रहा है एक तरफा कार्रवाई। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि वे बहाल किया जाए और मैं आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से जो है वो स्वस्थ हो जाऊँ। और मैं अपनी जांच कराने के लिए तैयार हूँ। मैंने अन्य ज़िले में भी जांच मांगा था, लेकिन जांच इनके द्वारा नहीं दी गई और हद धर्मी करके मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया और दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया गया है। गुमशुदगी है थाने पर आपकी? थाने पे मेरे परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। 25 तारीख को मैं घर से मानसिक रूप से प्रताड़ित था। मुझे पता नहीं कहाँ मैं चला गया और क्या करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। और मेरे पीछे परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई, ऐसा मुझे बताया। पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने आरोपों के जवाब में कहा है कि सहायक उप निरीक्षक के खिलाफ जांच चल रही है। अगर कोई शिकायत है तो वरिष्ठ अधिकारियों को उनके आदेश के विरुद्ध अपील करें। एएसआई की मांग है कि उसे बहाल किया जाए, वहीं उसकी जांच अन्य जिले के अधिकारियों से करवाई जाए। इससे पहले भी प्रताड़ित होकर जिले में एक पदस्थ पुलिसकर्मी ने आत्महत्या का प्रयास किया था। लगातार निलंबित रहने से मानसिक रूप से परेशान उक्त पुलिसकर्मी अपना मोबाइल बंद कर कहीं चला गया था, जिसकी परिजनों ने कोतवाली थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई है। आपके यहाँ पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक ने प्रताड़ना को लेकर आप पर आरोप लगाए हैं कि आप उन्हें बहाल नहीं कर रहे हैं, नियम अनुसार अभी तक बहाल हो जाना था। उन पर नियम अनुसार विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यदि उनको कोई शिकायत है तो वो वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। सहायक उप निरीक्षक अजीज शेख ने पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि उसे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। लगातार निलंबन रहने पर वह कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है, जिसके चलते आत्महत्या का विचार भी आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।